ये जेल में जाएगी। और इतनी ऐंठ, क्यों इतना डर, मतलब इतना डर ही नहीं है इन्हें। बड़े मजे से लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती लगा गई है, बड़ी स्टाइल से गई है और एकदम हाँ अपनी तख्ती बत्ती लगा दी भाई। ये तो हो गई, वो क्या नाम है इसका, पूरी के पूरी वो कलेक्टर साहिबा आ गई हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, पूजा खेडकर जो फर्जी आईएएस है, अब वो जेल जाने वाली है। अब पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूपीएससी चेयरमैन भी इस्तीफा देने वाले हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। नंदा भाई, क्या आपने कभी सोचा था कि फर्जी तरीके से आईएएस भी कोई बन सकता है? देखिए, सबसे बड़ी तो यूपीएससी की है ये भाई, वो पूरी तरीके से जानकारी नहीं है इनको, पूरी तरीके से की खोजबीन होनी चाहिए। कितने बार एग्जाम दे चुकी, कितनी बार मूर्ख बना चुकी। अभी ये अपने आप को बता रही थी कि भाई ये आँखों से भी कमज़ोर है, मानसिक रोगी, मानसिक रोगियों को भी मतलब कि एग्ज़ाम देने का अधिकार है। हम पहले ये सोचने का विषय है। और उसमें कहा चलो ये मानसिक आँखों से मतलब इसकी आँखें की रोशनी ख़त्म होती जा रही है, तो उस पर भी ये ले रही है, क्या नाम है, आरक्षण खा रही है उस पर भी, इसमें परीक्षा देने में। और उसी के ऊपर ये ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया इसने। और है कौन ये, जनरल में। तो एक तो 10% तो जनरल वालों को आरक्षण भी दे दिया सरकार ने, और ये ओबीसी का कोटे में आ रहे हैं लोग। और कौन लोग हैं ये? तो भाई इतनी बड़ी परीक्षा है आईएएस की, बाकी जो है क्लर्क ग्रेड की नौकरियों में क्या करते होंगे ये लोग? आप ये मुझे बताओ। बाकी धर्म के नाम पे पूरे देश को मूर्ख बना रखा है, और उन्हें लगा रखा है ओबीसी को तो कावड़ लेने में लगे हैं। जैसे वहीं परीक्षा देने जा रहे हैं भूतनी के, जैसे वहीं है सारी दे दे वो क्या नाम है उसकी परीक्षा दे रहे हैं, नीट की। हाँ, आईपीएस आईएएस यही है, वहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं। और मगर ये उनके जो असली अधिकार हैं, उनके अधिकारों पे ऐसे 420 लोग जो हैं, जिसमें आईएएस इनका बाप भी रहा, इनकी माँ भी कोई अधिकारी रही होगी, और ये बेटी ने भी 420 करके, ये छानबीन होनी चाहिए। बड़ा सवाल, क्या 420 करके कोई आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा में पास हो सकता है? हाँ, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था नंदा भाई। ये परीक्षा का सब लोग उसी टाइप के बैठे हैं ना, बैठे ही वो लोग हैं जो भारतीय लोगों से हमेशा कहीं ना कहीं दूरियां बना के रखते हैं, और ये लोग कहीं जालसाजी करने वाले लोग बैठे। और कोई ओबीसी का भी अगर सही आदमी होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाएगा, जो ओरिजिनल ओबीसी होगा, तो उसका ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट को भी 50 बार उसकी छानबीन करेंगे ये लोग। मगर इसने ओबीसी का, इसकी कहीं छानबीन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और ये पास भी परीक्षाएं कर दी, कितनी परीक्षाएं फेल हो गई। जनरल में भी दी, ओबीसी में भी दी, SC ST में भी दिया इसने, सब में ये परीक्षाएं दे चुकी है। तो ये कौन है, सर्टिफिकेट किसने बनाए, ये भी छानबीन होनी चाहिए। किसने सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, किस किस आदमी ने मदद करी, तो उसको भी जेल होनी चाहिए। इसका बाप तो फरार है, इसके बाप का भी चिट्ठा खुला है कि भाई इसके पास इतना, जब अभी चुनाव लड़ा इसके बाप, अब नेता बनने की भी बीमारी आ गई उसमें। पहले 60 साल देश को, किस पार्टी से लड़ेगा चुनाव? अब एक पता नहीं किससे लड़ा भाई इसने। और वहाँ पे अपनी पूरी इनकम देनी बतानी पड़ती है ना, जब पर्चा भरते हैं। हाँ, शपथ पत्र। तो उसमें पता चला, लोगों ने फिर इसकी कार्रवाई करी, तो उसमें अपने आप को बताया 35 करोड़ रुपए का ये मालिक है। तब पता चला भाई 35 करोड़ रुपया कहाँ से कमा लिया इसने, कहाँ से आया। उसके इसने अपनी पत्नी का बताया कि वो मालिक है 7-8 करोड़ की। और यही बेटी जो है, जो कॉलेजियम के नाम से उसने परीक्षा दी है, उसको बता के 17 करोड़ की मेरी बेटी मालिक है। तो एक बात बताओ, कॉलेजियम में क्या है, 8 लाख वाला तो बहुत गरीब होता है, मतलब 8 लाख से ऊपर का है तो उसका तो माना ही नहीं जाएगा, उसको तो जनरल में ही एक तरीके से लिया जाएगा। तो कॉलेजियम में कैसे इसने एग्ज़ाम दे दिया उसको, आप मुझे बताओ। तो इसका मतलब ये जेल में जाएगी। और इतनी ऐंठ, क्यों इतना डर, मतलब इतना डर ही नहीं है इन्हें। बड़े मज़े से लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती लगा गई है, बड़ी स्टाइल से गई है। और एकदम हाँ अपनी तख्ती बत्ती लगा दी भाई। ये तो हो गई, वो क्या नाम है इसका, पूरी के पूरी वो कलेक्टर साहिबा आ गई हैं, नाचती हुई हैं ये मोरनी की तरह है। इनको क्या मालूम, मोरनी ज़्यादा चोर पे मोर भारी हो जाते हैं। तो मोरनी की सारी पता चल गई इसकी अदाएँ, ये खुल गया। और जो मेन कलेक्टर बैठे थे, ये गई थी असिस्टेंट कलेक्टर बन के, मगर वो कलेक्टर साहब को साफ कर रही। मतलब इतना शॉर्टकट, इतना जनून था इसमें कि भाई अपने का रतवा दिखाना पूरा। तो ये किसके बदम पे करेगा? इन्हें पता है कि इनके अपने लोग बैठे हुए हैं, इनके जनरल वाले बैठे हुए हैं। और ओबीसी की क्या राजनीतिक संरक्षण भी हासिल होगा? बिल्कुल संरक्षण हासिल है इन्हें। ये अगर बंद भी हो जाएंगी तो छूट जाएंगी, समझे, और फिर दोबारा से किसी पद पे चली जाएंगी। क्यों, इनके तो कितनी नौकरियां छोड़ जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जनरल वाले, 4-4 जगह नौकरियां कर रहे हैं, और सब जगह से पैसा खा रहे हैं नाम बदल के। है तो इसने भी तो नाम बदल के भाई एग्जाम दिए। नंदा भाई, बहुत मेहनत से लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं,
बहुत चंद लोगों का सिलेक्शन होता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। भाई वो तो एक सिलेक्शन अलग भी है, मगर अब तो ये सरकार ऐसी है, अब तो ये नियुक्तियां करने लगी है। वो भी खत्म, परीक्षा का खेल भी, जो इन्हें अच्छा लगे उसको नियुक्त कर देते हैं, उसको अधिकारी बना देते हैं, किसी को कहीं भी बैठा देते हैं। तो ये जो है परिपाटी जो है, ये गलत लोगों बैठ गए हैं सत्ता और शासन में, जो संविधान को भी संविधान विरोधी दिवस भी मनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और ऐसे ही लोग हैं जो भारतीयों के अधिकारों को नहीं देना चाहते, उन्हें लगाए रखना चाहते हैं धर्म मजहब में, चाहे धर्म वाले हों चाहे मजहब वाले हों, उसमें लगे हैं, मगर इनके ऊपर चालाक लोग बैठे हैं। सरकार क्या ऐसा कर सकती है कि लोगों को धर्म कर्म में लगाए? लोग तो खुद धर्म कर्म में लगे अरे नहीं लगा रखा भाई। आप एक बात बताओ, वो कभी ऐसा देखा मंदिर के लिए आंदोलन कर रहा है, या मंदिर के लिए प्रधानमंत्री ऐसी बातें कहता हो? और जो कभी ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो सभा संबोधित चुनाव की करता हो और जय बजरंगबली बोलता हो? तो इसका मतलब क्या है? धर्म और मजहब पे राजनीति हो रही है। और आज तो देख लो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, फल ठेली वालों कह रहे भाई नाम लिखो। भाई ये क्या मतलब है? कोई सरकारी नौकरी दे रहे हो कि नेम प्लेट लगाएगा, या पुलिस वाला बना रहे हो? क्या मतलब है इसका नाम लिखने का? तो बता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा है, तो तानाशाही है। कुछ तो समझ में आ रहा कल क्या करेंगे ये? हाँ, इनका बच्चा लेगा तो कल गुदवा देंगे, ये लोगों के माथे पे लिखवा देंगे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, ये लिखवाना शुरू कर देंगे। या तो ये स्थितियाँ जिस देश में हो, तो जो तुगलकी फरमान भरे जा रहे हो, तो उस देश में भाई किसको सुरक्षा मिलेगी, किसको आज़ादी मिलेगी? पीएससी का मजाक उड़ाया, देश के कानून का मजाक उड़ाया, जिसमें पारदर्शिता होती है, जिसमें परीक्षाओं में, नीट की परीक्षाओं पर लीक हो गए, मगर इसमें तो नहीं, इसमें पारदर्शिता की माँ बहने कर दी इसने। नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं ओबीसी का, एससी का और सेकेंडरी, और इनकी छानबीन होनी चाहिए भाई, सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरी ईडी सीबीआई जांच करे पूरे देश के अंदर कि जो क्लर्क स्तर पे, जो और ग्रेड पे, जो नॉर्मली जो चपरासी तक हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए कि कौन किस कोटे से जाके नौकरियों पे लगा है। इसकी अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो मैं बता रहा हूँ 99 क्या 100% ये सर्वण लोग हैं जो ओबीसी और एससी की सीटों पे बैठे हुए हैं, मगर ईमानदारी से कौन करे? वो सब बैठे हैं नाम बदल बदल के, अपने सर्टिफिकेट लगा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंक्वायरी करी जाए। ये जो अगले कौन, क्या नाम है इसका, खेड़ेकर है ये पूजा, समझे, पूजा वूजा को नहीं, ये बिल्कुल ये देश के कानून का मजाक उड़ा रही है, भारतीय संविधान का। इनकी कोई आस्था नहीं है संविधान में, ना बाबा साहेब में, किसी में आस्था नहीं, उनका मजाक उड़ाती हैं। और इनके लोग ऊपर बैठे हैं, वो इन्हें चाहे अपराध करें कुछ करें, वो तो ये चाहते हैं। तो अब देखना होगा। मनुस्मृति कहती है इनका अधिकार है, तो पिछड़ो काबर मतलब तुम्हारे अधिकार ऐसे ही छिनेंगे, ऐसे ही सलमान वाले तुम्हारे ओबीसी एससी कोटे पे खुद बन के बैठ जाएंगे। अब तुम्हें कहेंगे कुछ नहीं है, समझे, 17 करोड़ की ये भी ये सब कर। चलिए ठीक है, तो नन्ना भाई ने साफ तौर से कहा है कि इसे जेल भेजो, और जब तक सजा नहीं मिली, जब तक कोई नज़ीर नहीं पेश किया जाएगा, ऐसे ही लोग बैक डोर से आते रहेंगे और एससी एसटी ओबीसी का हक मारते रहेंगे। ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। यूपीएससी एक पारदर्शी संस्था है जिसमें कभी ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ऐसा केस सामने आया है, इसलिए पूरे देश के लोग पूजा खेड़कर से नाराज़ हैं। हर कोई कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।